इतना रोए, इतना पसीने पसीने हो गए। यहाँ कोनियों से अली बिन हयाती कहते या कोनियों से पसीना टपकने लगा। थोड़ी देर के बाद अली बिन हयाती बोले, हम डर रहे थे, अल्लाह जाने अब क्या होगा। बड़े पीर थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को जमा करते और उस पोते की तरफ को ऐसे कर देते का ले जा, तेरा बच्चा भी जिंदा हो गया। और जैसे ही हुआ बुढ़िया लेकर के चली गई। अली बिन हयाती ने सवाल कर दिया और लोगों ने पूछ लिया तो सरकार ये तो बता दे ऐसे कैसे हुआ। आज तो हमने तरीका अलग देखा। बड़े पीर कहने लगे बेटा तुमने पूछ लिया तो सुनो, मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज की थी, अल्लाह के हुक्म से हुई थी, इसका वक्त यही लिखा था। अल्लाह ताला उसी को मेरे पास मुसाफा करने भेजता है जिसकी दिन में मौत लिखी नहीं होती है, मगर इसका टाइम लिखा था इसलिए इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ की, मौला या तो तू मुझे ये शोहरत देता नहीं, मौला परवरदिगार ये इसने मेरे नाना का वास्ता दे दिया, मेरे बाबा का वास्ता दे दिया, मेरे खानदान का वास्ता दे दिया, मौला तू इसके पोते को जिंदा कर दे। मैं गिड़गिड़ा करके अल्लाह के बारगाह में कह रहा था, मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरे अल्लाह ने करम फरमाया और इसके पोते को जिंदा कर दिया। अल्लाह समझ, ये है बड़े पीर। और मदद के लिए पुकारो तो आते हैं। अगर इजाज़त हो तो एक तारीखी वर्क मुझे याद आ रहा, गरीब नवाज से मुंसलिक बोल दूं, बता दूं? अल्लाह हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बोलो सब, बोलो रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब सुनो, इनके मुरीद थे जिनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी। दिल्ली महलोली शरीफ में इनका मज़ार शरीफ है। वो जो पानी बंद हुआ था ना, मालूम है पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया था ना कि इन फकीरों को पानी न दिया जाए। ये 40 फकीर थे। इनका काम क्या था कि ये तालाब में वुजू बनाते हैं, तो तालाब में वुजू बनाने का तरीका यही होगा, कुल्ली करेंगे तो उसी में, नाक में पानी डालेंगे तो उसी में। वो सोचते थे उसको अना सागर को ना कि ये बहुत पवित्र है, रानी महारानी राजा महाराजा वो सब दिन भर पाप और इधर आधर सब करते रहते थे। शाम को नाक पकड़ कर 3 डुबकी मारी, वो समझते थे हम पाक हो गए। फिर उन्होंने सोचा ये फकीर तो इस पानी को गंदा कर रहे हैं, इसी में थूक रहे हैं, इसी में नाक, मगर क्या पता था ये फकीर गंदा नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान की गंदगी को दूर कर रहे हैं। क्या पता था। पानी बंद हो गया जी, वो करामत सुनाना मशहूर नहीं, बताना क्या, सुनो। वो पानी बंद हो गया। जब पानी बंद हुआ तो गरीब नवाज का पावर देखो, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, मुरीद को भेजा, बेटा इधर कौन बोल रहा, इधर बाएं हाथ पे, बोले नहीं। अब पानी खुद लेने नहीं गए बल्कि अपने एक मुरीद को, खादिम को भेजा प्याला लेकर के। जिस खादिम को भेजा था उस खादिम का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। अल्लाह अल्लाह, इनको गरीब नवाज ने दिल्ली भेज दिया। कहाँ भेजा बोलो? और दिल्ली का उस वक्त बादशाह शमसुद्दीन था। कौन था बोलो? शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन था। बड़े लोगों की मारुति कार में डोलियां चलती थी। शमसुद्दीन ने देखा गरीब नवाज का झूठा खाने वाला फकीर
اللہ والا اللہ اللہ آ گیا تو شمس الدین التمش نے اپنی ڈولی 2 منزلہ بنا لی. اوپر والی ڈولی میں اللہ والا اور نیچے والی ڈولی میں دلی کا بادشاہ. پتہ چلا جہاں پر دلی کے بادشاہ کے تاج کا ترا ہوتا تھا وہیں پہ اللہ والے کے پاؤں کا تلوا ہوتا تھا. اب جب گھوم رہے چل رہے دھات چوم رہے لوگ دیکھ رہے حاسدین ہوتے ہر دور میں حسد کرنے والے چلنے والے کچھ بناوٹی تھے وہ چلنے لگے. اکٹھا پیسہ روپیہ کیا چلو اس فقیر کو ہٹاؤ یہاں سے نکالو اس کو بدنام کر دو. ہر دور میں ہوتے ہیں چلو اس کو بدنام کر دو. اللہ اللہ جب اتنا کا ایک عورت کے پاس پہنچ گئے جو گندی عورت تھی روپیے پیسے بناتی تھی اپنا جسم بیچتی تھی جس پہ چاہو الزام لگوا دو. اس عورت سے کہا سنو ہم تمہیں چاندی کے سکوں میں تول دیں گے مگر ایک فقیر ایک صوفی ایک اللہ والے کو بدنام کرنا تھا. مگر اسے کیا پتا تھا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈالنا. اس نے غریب نواز کا جھوٹا کھایا ہے الٹا کر دے گا. جھوٹا کھایا غریب نواز کا. وہ عورت بولی میں نے نہ جانے کتنے لوگوں پر الزام لگا دیا کتنے مولاناؤں پر الزام لگا دیا. مجھے روپیہ دے دے تمہارا کام ہو جائے گا. روپیہ پیسہ لے لیا. کچھ مہینے گزر گئے. اب شمس الدین التمش اپنی ڈولی لے کر کے جا رہے تھے. اوپر اللہ والا ہے فقیر اور نیچے بادشاہ. ایک عورت ملی رونے لگی کپڑے پھاڑنے لگی بال نوچنے لگی کہنے لگی او بادشاہ ڈولی اتارو. اللہ ڈولی اتاری کا کیا بات ہے. وہ عورت رو کے کہنے لگی او بادشاہ میری کھال اتار دو میری بوٹی بوٹی کر دو میری ہڈیوں کا چورا کر دو میرا گوشت کتوں کو ڈال دو. کا بات بتا بات کیا. کا مجھ پہ بہت انیائے ہوا ہے بہت ظلم ہوا ہے بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اور وہ بھی تمہاری حکومت میں. حشر کے میدان میں اگر مجھ سے پوچھا تو تمہارا دامن پکڑ کے کہہ دوں گی اس بادشاہ کی حکومت میں. عورت گوش بادشاہ کانپ گیا کہ کیا بات ہے بول کس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. کہا بابا وہ کہا بادشاہ مت پوچھو نام مت پوچھو تم مجھے زندہ زمین میں گاڑ دو میں مرنا چاہتی ہوں رہنا نہیں چاہتی ہوں تمہاری حکومت میں. حشر کے میدان میں تمہارا دامن پکڑوں. بادشاہ کہنے لگا بتانا پڑے گا بول کون ہے کیا بات ہے. وہ عورت کہنے لگی بادشاہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. وہ سر پکڑ کے بولا تو نے زمین آسمان ایک کر دی چھوٹا سا کام اور اتنا بڑھا رہی ہے. میں کل کو آدمی بھیجوں گا اپنے سپاہی بھیجوں گا تیرے رشتہ ڈھونڈ کے نکاح کرا دوں گا. یہ کیا بڑی بات ہے. نہیں بادشاہ بات یہ نہیں ہے مگر سننے کے لیے کام ہونا چاہیے. کب بول کیا بات ہے. وہ کہنے لگی بادشاہ بات یہ نہیں ہے. کب پھر کیا بات ہے. کہا میرے پیٹ میں بچہ ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے مجھ پہ بہت ظلم ٹوٹا میرے ساتھ غلط حرکت ہے زبردستی ہوئی ہے. کہا کون ہے. بادشاہ بولا نام بتا کون ہے میں فیصلہ کروں گا اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی. بتا. عورت بولی بادشاہ میری ہمت نہیں ہے مت پوچھو نام نہیں بتا. اتنے میں سارے لوگ جمع ہو گئے سینکڑوں وہی بناوٹی فقیر. کہا ارے بتا بتا بادشاہ اس کی کھال ادھیڑ دیں گے یہ وہ. عورت کہنے لگی بادشاہ جب تم اتنا کہہ رہے تو سنو کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری ڈولی میں بیٹھا فقیر میرے پیٹ میں اسی کا بچہ ہے. اللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے تھے. کہا یہ اس فقیر کا یہ وہی عورت تھی جس نے پیسے لے لیے تھے. یہ وہی عورت تھی. اللہ بادشاہ کی گردن جھک گئی.
इतने में सब पनाह कहने लगे, अरे बादशाह मारो इसको, इतने गंदे आदमी के हाथ चूमते हो, इसे अपने सर पे बिठा के रखा है, डबल डोली इसके लिए बनाई थी, ऐसे को तो कुत्तों को डाल देना चाहिए मार के। जब इतना कहा बादशाह की हिम्मत नहीं हुई, बादशाह से कहा अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप गरीब नवाज की वजह से कर रहे हैं, तो हमें इजाजत दे दीजिए, हम इसकी अभी पोटी पोटी कर देंगे। जब इतना कहा तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अंदर रो रहे थे, डोली से रोते हुए बाहर आ गए और आकर के वो जो थे आंखों से आंसू निकल के दाढ़ी से नीचे ये पैराहन बीत चुका था। इतने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाहर निकल के कहने लगे, औरत देख गलत मत बोल, कहा बादशाह इसी का बच्चा मेरे पेट में है, इसने मेरे साथ बड़ी गलत हरकतें की है, एक मर्तबा नहीं बहुत मर्तबा गलत हरकतें हुई है। जब इतना कहा तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजमेर की तरफ को मुंह करके कहते हो, गरीब नवाज, ओ हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, आज बचा लो कि इसी दिन के लिए मुझे दिल्ली भेजा था, अगर मेरी जान की बात होती तो मैं सैकड़ों मर्तबा अपनी जान दे देता, मगर आपके मुरीद पे कलंक लगेगा, आप चिश्तिया सिलसिले पर एक दाग लगेगा। कहा ख्वाजा गरीब नवाज आ जाओ, यहाँ पर अब शमसुद्दीन की फैसला करने की हिम्मत नहीं है। इस ख्वाजा गरीब नवाज के इस मुरीद ने जब पुकारा गरीब नवाज अल मदद, गरीब नवाज अल मदद, 3 मर्तबा कहा तो सामने से देखा गरीब नवाज आ जाते हैं, गरीब नवाज आ जाते हैं और गरीब नवाज के हाथ में ऐसा है, आकर के कहते हैं बेटा पता क्या बात है, पास में बुला करके सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल बोल तूने क्यों पुकारा है। वो रो करके कहने लगे सरकार इस औरत का मैंने चेहरा नहीं देखा, अरे आप अगर किसी चोर पर नजर डाल दे तो वो वली हो जाता है, अगर किसी गरीब पर नजर डाल दे तो वो बादशाह हो जाता है, अगर किसी बेनमाजी पर नजर डाल दे तो वो नमाजी हो जाता है। सरकार मैंने तो आपका झूठा खाया, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया, मैंने तो आपकी परवरिश पाई है, मैं ऐसा इतना गंदा इतना घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ। सरकार ये औरत झूठ बोल रही है, अरे गरीब नवाज का जलाल आ जाता है, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों मचल जाना। गरीब नवाज ने गरीब नवाज ने उस औरत से नहीं पूछा, गरीब नवाज ने उन लोगों से नहीं पूछा, गरीब नवाज ने उस बादशाह से नहीं पूछा, बल्कि गरीब नवाज ने अपना डंडा उठाया और उठाने के बाद उस औरत के पेट की तरफ को इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा, ओ पेट के बच्चे तुझे बताना होगा, अरे तू किसका है, ये दिल्ली का शमसुद्दीन नहीं बल्कि अजमेर का मोइनुद्दीन बोलता है। अरे पेट के बच्चे तुझे बताना होगा, ये दिल्ली का राजा नहीं हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलता है। अरे बच्चे बताना होगा, बोल तू मेरे मुरीद का है या किसी और का है। जब इतना कहा तो तारीख उठा करके देखो, अरे दिल्ली की तारीख उठाओ, शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी पढ़ो, उसमें तुम्हें यह लिखा हुआ मिलेगा, गरीब नवाज ने जब उस औरत के पेट की तरफ को इशारा किया तो पेट का बच्चा बोल पड़ा, पेट का बच्चा बोल गया। यह है वली का पावर, यह है गरीब नवाज का पावर। पेट का बच्चा बोल पड़ा, कहा गरीब नवाज मैं आपके मुरीद का नहीं हूँ बल्कि बकरी चराने वाले का हूँ। मेरी माँ ने मुंह काला किया, पैसे लेकर के आपके मुरीद पर इल्जाम लगाया, सारे फकीर हट जाते हैं। बादशाह ने उस औरत को सजा दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बना, जश्ने गौसुल बना, जिक्रे सरकार गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह प्यारे जरा देखो, सही बता रहा हूँ, आज ये उलमा तो साथ दे रहे हैं। अगर मुझ जैसा कम इल्म
रात भर बोलता रहे ना तो इन लोगों की फजीलतें मुकम्मल नहीं होती। और फिर जब मुझ जैसा कमेल हुआ, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब की खाने लो, हजरत मौलाना असरार साहब भी मेरे ही अच्छा, हाँ ये मेरे स्टाफ के इन्हीं से हंस लेता हूँ। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग आलिम भी बैठे हैं और सब बैठे हैं, अल्लाह ताला मुझे पता नहीं समझे। और ये मौलाना सलमान साहब बैठे हुए जिनके ज़रिए हमारी तारीख हुई है। तुम क्या समझ रहे हो? अरे बेटा ये मुझे भी लौटा दे यार। तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ। क्या पता इन लोगों में कौन ऐसा हो। मैंने बताया नहीं, कभी किसी को ये मत समझो कि यार वो सादा लिबास में एक तरफ छुपा हुआ बैठा, आड़ में बैठा है, पता नहीं किसकी अदा है, अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। इन्होंने कारी साहब ने इतनी मेहनत हजरत आप लोगों की संगत से ये मदरसा, और बल्कि ये अपने घर से थोड़ी कर रहे हैं, तुमने ही सबने इनकी मदद की है, तो ये रसूलुल्लाह का घर बना है। वो रात कैसी थी मेरी माएँ और बहनें, थोड़ा सा हल